जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं अभी आगरा में हूँ, ताजमहल देख रहा हूँ। और ताजमहल को लेकर के भी क्रांतिकारियों के कई किस्से हैं जो क्रांतिकारियों ने अपने संस्मरण में लिखा है। तो एक जो सबसे दिलचस्प किस्सा है वो भगत सिंह और राजगुरु को लेकर के है। ताजमहल देखने आगरा में ये आपको पहले से पता होगा या कई वीडियो में हमने बताया है, नहीं ये जान लीजिए कि आगरा में क्रांतिकारियों का खास करके HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का लंबे समय तक दफ्तर रहा है। यहाँ टूरी गेट में एक मकान लिया था, फिर हिंग की मंडी में और नाई की मंडी में क्रांतिकारी यहाँ रहे। और आगरा ही ऐसी जगह है जहाँ सभी प्रमुख क्रांतिकारी इकट्ठा हुए एक जगह। तो यहाँ पर रहते हुए वे क्रांतिकारी प्रायः आते थे ताजमहल को देखने। खास करके चांदनी रात में कहा जाता है कि ताजमहल की खूबसूरती अद्भुत हो जाती है। तो चांदनी रात में प्रायः यहाँ आते थे देखने। और ऐसे ही एक बार आए हुए थे, सभी भावुक हो जाते थे, सब कुछ न कुछ बोलते थे, अब खो जाते थे वापस जब आते थे अपने आवास पर। और सचमुच बहुत खूबसूरत है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो वाकई ताज आप ऐसी जगह है ये कि आप दिन भर इसे निहार सकते, दिन भर देख सकते। इसकी खूबसूरती का वाकई में कोई तुलना नहीं है। सबसे खूबसूरत दुनिया की चीज़ों में से एक है, आश्चर्यजनक चीज़ों में से तो एक है ही। तो यहाँ वो देखते थे, क्रांतिकारी लौटते थे, ताज की खूबसूरती पर अपनी बातें करते थे या खो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। ये इसकी को लेकर के तो शेर व शायरी का भी शौक था और सभी क्रांतिकारी करते थे। राजगुरु को भी ये इच्छा थी कि राजगुरु की भी इच्छा थी कि वो भी कुछ शेर व शायरी करें, लेकिन उनके पास वो था नहीं, वो कर नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब क्रांतिकारी लौटे वहाँ से ताज को देख करके अपने आवास पर, ये संभवतः नाई की मंडी वाले मकान में जब रह रहे थे तब की बात है। तो वहाँ राजगुरु पेंसिल और कागज़ लेकर के बैठ गए और उन्होंने काफ़ी देर में एक शेर बनाया। सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर राजगुरु कलम कॉपी लेकर के क्या कर रहे हैं, ताजमहल देख करके लौट आए हैं और पेंसिल और कागज़ लेकर के कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने एक शेर तैयार किया और उन्होंने कहा कि बन गया, खुशी से वो चिल्लाए। क्रांतिकारियों ने पूछा कि क्या बन गया, क्या हो गया। मैंने एक शेर लिखा है। सबने कहा कि इरशाद सुनाइए। तो राजगुरु ने सुनाया। वो शेर था, अब तक नहीं मालूम था इश्क क्या चीज़ है, रोज़े को देखकर मेरे इश्क ने बलवा किया। अब सभी क्रांतिकारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पेट पकड़ करके हंसे जा रहे हैं। और भगत सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकाला और दिया राजगुरु और कहा कि राजगुरु मुझे गोली मार दो, या तो फिर कसम खाओ कि आज के बाद तुम कभी शायरी नहीं करोगे, शेर नहीं लिखोगे। और इस तरह से फिर सभी लोग हंसते रहे, हंसी मजाक चलता रहा। ये ताजमहल को लेकर के क्रांतिकारियों का एक किस्सा था। जब भगत सिंह ने राजगुरु से मजाक में कहा कि तुम मुझे गोली मार दो या फिर वादा करो कि कभी आगे से आइंदा शायरी नहीं कर। अच्छा, राजगुरु ने पूरी गंभीरता से लिखी थी, वो पूरा गंभीर बने रहे कि क्या इन लोगों को हो गया, मैंने इतना बढ़िया शेर लिखा है, इतना बढ़िया शायरी की है और ये लोग हंस रहे हैं। लेकिन ये है कि आगे से उन्होंने कम से कम कोई शायरी नहीं की है। वहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने कभी शायरी की। ये राजगुरु की जिंदा दिली या उनकी बात, ये सभी क्रांतिकारियों की जिंदा दिली। आगरा के कई किस्से हैं जो हम लोग ये बताते रहेंगे। तो ये किस्सा यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।